तो हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि HDFC स्कॉलरशिप के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ये HDFC बैंक जो है वो न्यू स्कॉलरशिप निकाला है, और वो जो स्कॉलरशिप है वो किस किस को मिल सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब उपयोगिता क्या है, और वो किस किस को मिलेगा, और उसका आखिरी डेट कब है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो ये स्कॉलरशिप है वो HDFC बैंक द्वारा निकाला गया है, और जो ये स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप का नाम है परिवर्तन स्कॉलरशिप। ठीक है दोस्तों, और ये स्कॉलरशिप जो है वो हर साल निकाला जाता है HDFC बैंक द्वारा, और इस साल भी निकाला गया है। इसका जो डेट है वो काफ़ी कम समय के लिए है, इसलिए आपको जल्द से जल्द जाके और इसको भरना पड़ेगा। वो भी हम बताएंगे कि डेट कब से है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर पूरी चीज़ दिखाने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है, और उसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी, और लास्ट डेट जो डेडलाइन वो कब से कब तक है, वो सारी चीज़ बताते हैं। चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं हम वेबसाइट ऑफिशियल पे, HDFC परिवर्तन वेबसाइट पे। तो अबाउट द प्रोग्राम हम जब नीचे इसको करते हैं स्क्रॉल, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। स्कॉलरशिप दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे भारत के कोई भी बच्चे यहाँ पे इसमें मतलब फॉर्म भर सकते हैं, जो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे बड़े बड़े कोर्स के बारे में ही बताया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूँ यहाँ पे पहले 1 से 12th वालों की मैं बात अगर कर लूँ पहले, तो एलिजिबिलिटी जो है वो ओपन फॉर इंडियन नेशनल, मतलब जो आपको पहले तो राष्ट्रीय होना चाहिए, ठीक है, इंडियन होना चाहिए। उसके बाद ये आप डिप्लोमा में हो, पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये मिलेगा एलिजिबिलिटी। और उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जो पिछले, अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको 9th क्लास में जो पिछला सेशन है उसमें आपको 50% 55% का आपका होना चाहिए मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पिताजी है उसका 2.5 लाख से कम का, मतलब आपका जो है 2.5 लाख से कम का आय बना होना चाहिए दोस्तों। और इसमें जो बेनिफिट्स है ना वो है फॉर क्लास 1 से 6, अगर आप कक्षा 1 से लेकर 6 में पढ़ रहे हैं तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर आप 7वीं से लेकर 12वीं तक या डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो आपको 18,000 रुपया मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो डॉक्यूमेंट में आपको दोस्तों लग जाएगा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, उसके बाद प्रीवियस ईयर मार्कशीट, यानी पिछले वर्ष का, जैसे कि मैं बताया आपको कि पिछले साल जिसमें आप पढ़े हैं उसका मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, और उसके बाद दोस्तों आपका करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए। उसके बाद आपका जो इनकम प्रूफ है ना वो 3 लोगों से सैंक्शन होना चाहिए, FDM, DM या पंचायत समिति या वार्ड से मतलब होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फैमिली क्राइसिस, ये सब चीज़ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, या नहीं आप अच्छा से संपर्क कर सकते हो साइबर कैफ़े वाले से, चीज़ कुछ नहीं भी दीजिएगा तो कुछ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे स्कॉलरशिप में आप यहाँ पे इनरोल करके, देखिए इसका जो डेडलाइन है वो सितंबर 4 तक का है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस भी है दोस्तों, आप यहाँ पे जैसा कि मैं बता दिया हूँ। और चलिए अब हम नेक्स्ट HDFC परिवर्तन ESC मेरिट कम नीड बेस्ड 2025 से 2026 वाले में देखते हैं। जो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी है, जैसा कि पहला वाला के बताया था कि उसमें आपको राष्ट्रीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, तो इसमें भी आपको एक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, आपको स्टूडेंट BCom, BSc, BA या BCA इत्यादि में जो आप प्रोफेशनल कोर्स जैसे BTech, MBBS, नर्सिंग और भी कोर्सेस में LLB कर रहे हैं तो आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आपका मतलब जो पिछले वर्ष आपने पढ़ा है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सेकेंड ईयर में है तो आपका फर्स्ट ईयर में मार्क्स 55% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो बेनिफिट्स है, अगर ये सारी चीज़ें आप भरते हैं तो आपको मिलेगा, जो अगर आप जनरल अंडर ग्रेजुएटेड है तो आपको 30,000, अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की, तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। और डॉक्यूमेंट में आपको जैसा कि पिछले में बताया था, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रीवियस ईयर मार्कशीट यानी पिछले वर्ष का आपका मार्कशीट होना अनिवार्य है। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए दोस्तों, करेंट एडमिशन मतलब अभी जो एडमिशन करा है उसका आपका रिसीविंग होना चाहिए। और
एप्लीकेशन प्रोसेशन आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों नीचे एक आपको दिया गया है अप्लाई ना, उस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो और डॉक्यूमेंट आप यहाँ से उसका लाभ उठा सकते हो। उसके बाद दोस्तों तीसरा इसमें आता है, इसी के तहत स्कॉलरशिप जो है मेडिकम नीड वेस्ड, मतलब कि इसमें पीजी वालों को मतलब दिया जाएगा स्कॉलरशिप। तो चलिए हम इसमें आपको बताते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों मैं इसको स्क्रॉल किया क्योंकि इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। तो देखिए इसमें भी वही बात है कि आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है दोस्तों, यानी कि आपको इंडियन होना है, ठीक है, इंडियन होना है। उसके बाद इसमें आपको M.Com कर रहे हो, MA कर रहे हो, ठीक है, और M.Tech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तो ये कोई भी चीज़ कर रहे हो लेकिन आपको इंडियन से करोगे तब ये स्कॉलरशिप का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा दूसरा पॉइंट है, इसमें भी दोस्तों 55% मार्क्स आपको पिछले वर्ष वाले होना चाहिए। और बेनिफिट्स इसमें ये है कि अगर आप जनरल पीजी कर रहे हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसमें आपको 35,000, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रोफेशनल हो चुकी हो पीजी में, मतलब उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। और अप्लाई इसको नीचे लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों अप्लाई सबका एक ही तरीका से होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक। तो दोस्तों जो हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाए हैं एलिजिबिलिटी क्या है, डेडलाइन क्या है, तो आपको पता चल गया होगा कि डेडलाइन सिर्फ 4 सितंबर तक का ही है। तो डेट बहुत ही कम है। तो आप अगर एलिजिबिलिटी है, आपकी सारी जो चीज़ इसमें आवश्यकता है, यानी कि आपके आप जो पिछले क्लास में आपका मार्क्स 55% होना चाहिए और आपके पिताजी आपके मतलब जो आपका सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट जो हम इसमें आपको दिखाए हैं स्क्रीन में, वो सारी अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप जाके और साइबर कैफे से भर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।